उसके बाद भी अपने को काफी 50 साल होने को आए हैं, लेकिन पैसे वाला बहुत ज्यादा पैसे हो गया और गरीब बहुत ज्यादा गरीब होने लगा। तब आज भी 75 साल के अंदर आप रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज तक अपने अभी तक नहीं पहुंच पाई। आज शिक्षा के क्षेत्र में अपने पूरे भारत की अगर गणना करें 60-65% तक पहुंचे, अभी वहाँ 100% शिक्षा में भी नहीं है। कपड़े की बात करें तो लोगों के पास पहनने के लिए 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी कपड़े नहीं है। इस सब चीज के जवाबदार अपन सारे हैं और सबसे बड़े जवाबदार है सरकार की आर्थिक नीति। अब बात है मकान की, तो आप आज देख रहे हो अपने 100% मकान पे भी नहीं पहुंचे, क्योंकि सरपंच साहब की लिस्ट होगी, सरपंच साहब के पास आज भी लोग मकान मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, पता नहीं क्या क्या योजना चल रही है, तो मकान तक नहीं पहुंचे। लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी मकान तक पहुंच गए, कपड़ों तक और रोटी तक पहुंच गए, तो उसके बीच में एक आर्थिक आतंकवाद और आ गया। इसके बाद मैं लोकल विकास की बात करूंगा, अब मैं राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहा हूँ। तो आर्थिक आतंकवाद ऐसा आया कि पैसे वाला बहुत ज्यादा पैसे हो गए। अब आपको पता ही है कि जिनके पास पैसा अगर बहुत ज्यादा आएगा तो कहीं ना कहीं वो उल्टे सीधे कामों में लगाएगा, और फिर उन पैसों के माध्यम से अधिकतर पैसे वाले और अपराधी लोग राजनीति में घुस गए, इस व्यवस्था में घुस गए। अब जो जिस सेक्टर से आएगा, जैसे मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्र सेक्टर से अपने बीच में आए थे, तो जाहिर सी बात है कि वो अर्थशास्त्र की बात करेंगे। जो आदमी कविता के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से कैसे भी लोग आएंगे तो वो अपनी छाप तो छोड़ जाएंगे। अब आप सोचो कि आतंकवादी लोग और बदमाश लोग जब इस व्यवस्था में आ जाए तो आप क्या कल्पना कर सकते हो कि भाई समाज सुखी रहेगा? उसमें कहीं ना कहीं आप और हम सब लिप्त हैं, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। तो आर्थिक आतंकवाद बहुत घातक है, और उस आतंकवाद ने दिल्ली से शुरू करके भाटी तक आ चुका है। अब आप और हम लोग सभी इससे पीड़ित हैं, लेकिन इस और आप सबको सोचना पड़ेगा। आप सभी नहीं सोचोगे, आप ही अगर उनके साथ सोचने लग जाओगे तो भाई इक्के दुक्के की क्या औकात है? गरीब आदमी की तो ताकत ही नहीं है, उनकी आवाज कौन बढ़ेगी? अब दूसरा, उस आर्थिक आतंकवाद से राजनीति में आए, राजनीति में आके वो नेता बन गए, और नेता बनने के बाद वो अपनी परिपाटी इस समाज में प्राप्त करना चाहते हैं। अब कई नेताओं ने गुंडों की फौज बना ली है, काले कांच की शीशों की गाड़ियां ले आए और उस गाड़ियों में सफर करते हैं। गाड़ी में आगे पीछे बदमाश टाइप के लोग बैठे होते हैं, और फिर कुछ लोग जो बोलने वाले उनको लोभ लालच भय और प्रीत में डालकर उनको बंद कर दिया जाता है, और फिर वो कहते हैं गुरु जी तो गुड़ खाए, दूसरों को उपदेश देगा ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नहीं, देखो सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। अब आज अपना क्षेत्र इस चीज से पीड़ित है, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, और किसी को अपने विचार दबाने भी नहीं चाहिए। ये मेरा भाषण इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा, सुने, उनको सुनना चाहिए। अब एक अपराधी व्यक्ति को जो किसी भी कारणवश मौत का शिकार बनता है, उसको अपने स्वार्थ के लिए, मैं तो कहूँ मेरे स्वार्थ के लिए भी मैं जातिवाद करके और उस व्यक्ति को पोस्टर बॉय बनाता हूँ। जैसे आपने बीच में सुना होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि कश्मीर में एक बुरहान करके कोई आतंकवादी की मौत होती है और उस पर जश्न मनाया जाता है, फिर भारत सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है कि भाई उसके जनाजे में कौन कौन गए, और लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, और उसको पोस्टर बॉय की संज्ञा दी जाती है कश्मीर में। तो उसका छोटा रूप अपने यहाँ भी पनप रहा है। साहब, आपको लोग वोट इसलिए देते हैं, वोट हमको लोग इसलिए देते हैं कि हम गरीब आदमी की और समाज की बात करें। जो यहाँ अंदर बदमाशियां गड़बड़ कर रहा है, ताकतवर है, कमजोर को दबाएगा, ये तो सिस्टम है मनुष्य जाति में। और जहाँ जहाँ मनुष्य वहाँ विवाद है, तो लोग अपने को वोट इसलिए दे रहे हैं कि अपने उसमें सामाजिक सुरक्षा और विकास की बात करें। अपन अपनी प्रोफाइल बड़ी कर रहे हैं, गुंडों का सरदार बन रहे हैं,
और गुंडों के अंदर अपने समझौता करवा रहे हैं और फिर उनका सरदार बन रहे हैं और फिर उस चीज़ को आप समाज में लाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? आपको वोट लोग किस लिए दे रहे हैं? आप एक समाज के नेता नहीं हो। मैं यहाँ से भाटी से जीता हूँ तो मैं एक जाति का नेता थोड़ा ही हूँ। 36 कौम के भाइयों ने वोट दिए बेचारों में जाग जाग के, कितनी मगजमारी से यहाँ वोट आते हैं। नेताओं को पता होना चाहिए, किसी के घर छूट जाते हैं, किसी के सरपंच छूट जाते हैं, किसी का मार्ग बंद हो जाता है, किसी का धंधा बंद हो जाता है, ऐसे वोट आते हैं और आप इस तरह का कार्यक्रम करते हो। ये बहुत ही गलत है, अपने क्षेत्र के लिए सोचने की बात है। भाषण लंबा नहीं हो, मेरे पास तो क्या परसों का 55 मिनट का बोलने का रिकॉर्ड है, इसलिए ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोग क्या कि माठ साहब ने कार्यक्रम ज़्यादा कर लिए और सब भूखे हो गए हैं, कहीं न कहीं सबको जाना है। इसलिए जातिवाद अपने यहाँ बहुत जगह, देखो भाटी में इतना जातिवाद नहीं है अपने क्षेत्र में, फिर भी अपने ठीक है दूसरों के मुकाबले, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में ये फैल रहा है। तो इस ओर आप सोचो, अपने से वोट लेके और जो संसद में विधानसभा में जाते हैं वो कैसे लोग हैं, उन पर भी थोड़ा विचार करो। आप और हम विचार नहीं करेंगे तो बनते तो अपने वोटों से है ना, तो दोषी तो आप और हम ही हुए। अब इस नेताओं की प्रोफाइल चमकाने के चक्कर में कई युवा चक्कर में पड़ जाते हैं, उन पर हाथ रखते हैं, थपथपी देते हैं तो वो सोचता है कोई नेता। अरे नेता तो साहब कब पीछे हट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एक बीच एक छोटी सी बात करूं कि एक हेड जी गया मजदूर मंडी में जान गए हो गए कि हमारे घरे काम है, कहते 4 जना हालो, तो मजदूरों के हेटा पैसा कतरा दो, तो कहता राजी करी। अरे पड़ गया राजी करे को तो करी कतरा का थाना राजी करे ना, साढ़े नहीं मैं तो बड़े मुंह में वाणिया नहीं औलाद नहीं, तो कहे यार हेट है, आप मांग हो 200 रुपये क्यों मांगा, हेट कटा कतई देगी हो गया। दिन भर काम करायो, शाम का हेड जी कनाया जब गिलगिली करे खाक में, गिलगिली करे हंसी आवे राजी गया भाई गिली कराना रसोई आई। अरे लगे के हेड के तो फड़ो मैं तो सड़िया राजी की तो ओकर बापड़ा बिना पे मिल गई। जो युवा है काली गाड़ी लीडर काले कातड़ा फिरे है, ए ही नेता का ही शिकार बने, बाकी मरे कौन हटते, नेताओं को चक्कर में मरते। तो मेरा इनसे संदेश है, आपके पीछे परिवार है, घर है, नेता तो आज है कल चला जाएगा, आप अपना घर परिवार क्यों बर्बाद कर रहे हो उनके पीछे? ठीक है नीति की बात हो तो उनके साथ रहो, 19-20 कर लो यार, 24 घंटा आप उनके चक्कर में क्यों पड़ते हो? मेरा एक युवाओं को संदेश है। अब मैं लास्ट बात करूंगा लोकल विकास की। तो बात करें 2020 की, सबसे पहले मैं मेरे ही कहूँगा, फिर सरपंच साहब को थोड़ा लपेटे मिलूंगा। तो जैसे मुझे तो ऐसी उम्मीद थी कि भाई मुझे प्रधान बनाएंगे और उस लेवल पे काम हुआ और उस लेवल पे खड़े हुए और उस लेवल पे सारा मैनेजमेंट हुआ। यार करीब जो मेरे साथ रहे हैं उन सबको ही पता है कि भाई इनको प्रधान बनाएंगे, लेकिन कारण कहीं रहा होगा जिसमें आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, पता नहीं क्या कारण रहा होगा। उसके बाद हालांकि वहाँ भी पोस्टर बॉय मुझे ही बनाया गया था, मुझे डेलीगेट दे के भेज दिया गई और पीछे साजिश से रस्ते रची उसके लिए। चलो उस दिन तो पता नहीं था आप लोगों को, लेकिन लंबे समय के जाने के बाद आपने भी सोचा होगा, विचार किया होगा कि मेरे साथ धोखा तो हुआ ही था। फिर भी उस दरमियान झगड़े लड़े, पार्टी का मैटर है, लड़ना पड़ता, झगड़ना पड़ता है, अपने हक के लिए घर में भी लड़ते कई बार। और दूसरे दिन आके मैंने साहब इन्होंने जिसको खड़ा किया उसको प्रधान का वोट दे दिया। मतलब ये मैं आप इनको अलग मत देना साहब, सुनने वाले के ऐसा नहीं भाई इनकी राजनीतिक लड़ाई है ये कर रहे हैं, मैं वापिस यहाँ आऊँगा आपको मतलब उसका सबूत दूंगा कि नुकसान आपको भी हुआ उसमें। तो वोट दे दिए, दूसरे दिन उप प्रधान के वोट दे दिए, तीसरे दिन भाई साहब इन्होंने बेरोपिक मार दी जोरदार। अब मेरी हालत ऐसी कर दी कि अगर मेरी जगह दूसरा होता तो 4 बार फांसी खाता, ऐसी मेरी परिस्थिति कर दी इन्होंने। किसको कौन में जाके अब एक डेलीगेट की क्या होगा तो जो बेचारा क्षेत्र की विकास करे। अब हमने भी उसमें 2-3 कैंडिडेट थे, एक वोट पर मैटर था और सबसे क्रांतिकारी वोट मेरा था उन 8 में से। तो एक तो खड़ा हो गया, एक उप प्रधान खड़ा हो गया, पीछे बचे 6 हम, 6 में से 5 तो यशमैन थे। अब निर्णायक वोट मेरा था, खेताराम जी मेरा था निर्णायक वोट। तो मैंने सिलेक्शन किया, मैंने कहा ये यार आदमी ठीक है प्रधान बनेगा। लेकिन आज
उस बात को 2.5 साल हो गए हैं। हमने चप्पल गाड़ियों के टायर घिस दिए, चप्पल घिस दिए, फोन कर करके परेशान हो गए। ऐसा निकृष्ट प्रधान, मैं मेरी पार्टी का फिर भी कहूँगा, ऐसा निकृष्ट प्रधान आज दिन तक मैंने नहीं देखा। मैंने मेरे हाथ से 4 प्रधान बनाए, मेरे हाथ से बनाए हो। जब अशोक जी कहते हैं ना, जो मैं कहता हूँ तो उसके कुछ मायने होते, तो मैं भी कुछ कहता हूँ तो उसके मायने होते, आप इसको हड़कन मत लेना। मैंने 2000 में माली देवी को प्रधान बनाया। आपको सबको पता ही है कि हालात में जब मेरे सामने अगर कोई चुनाव लड़के और वो उसी क्षेत्र से मेरी सीट पर और प्रधान बनता है तो मेरा कितना बड़ा कलेजा और दिल होगा, आप सोचो। फिर भी क्षेत्र के विकास के लिए मैंने कहा ये ठीक है यार, कर लो। अब उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ उसमें मैं नहीं जानता। 5 में हम नहीं बना पाए, बहुमत था, मेरे घर से बना प्रधान, मेरे सारा था, लेकिन 3 आदमी के जाने से ठाकुर साहब बन गए प्रधान। 10 के अंदर फिर मैं हार गया था वहां से, तो हरजी राम को प्रधान बनाया सबने मिलके, कोई काम नहीं आया। 15 में रमीला को बनाया, तो उसने जरूर थोड़ा बहुत अपने का 2,50,000 रुपये 2 लाख रुपये कहीं अपना व्यक्तिगत काम भी कराया होगा जरूर, और उसके बाद में ये बनाया 20 में। तो 1 रुपया साहब आप छोड़ो, बाकी तो हमको पंचायत समिति में बुलाते तक नहीं है। 6-6 महीने मीटिंग नहीं होती, आज तो करीबन 1.5 साल हो गए होगा मीटिंग नहीं हो रही है। ये स्थिति है।